हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैचलर क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज हम साइंस के जो पिछले साल पूछे हुए सवाल थे उन्हें शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहला सवाल देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, पहला सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूमने की गति किसमें मापी जाती है। दोस्तों, जो उड़ता हुआ चक्का होता है उसकी घूमने की गति किसमें मापी जाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। मैं इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, स्ट्रोबोस्कोप में। ठीक है दोस्तों, किसमें मापी जाती है, स्ट्रोबोस्कोप में मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रोबोस्कोप में। अब दोस्तों, इसमें बैरोमीटर आया है दोस्तों। अब बैरोमीटर में क्या मापा जाता है दोस्तों, बैरोमीटर में मापा जाता है दोस्तों वायु दाब। ठीक है दोस्तों, क्या मापा जाता है, वायु दाब। ठीक है दोस्तों, वायु दाब किस में मापा जाता है, बैरोमीटर में। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है दोस्तों ये हाइग्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि हाइग्रोमीटर में क्या मापा जाता है। तो दोस्तों, इसमें मापा जाता है आर्द्रता। ठीक है दोस्तों, क्या मापी जाती है, आर्द्रता। ठीक है दोस्तों, क्या मापी जाती है, आर्द्रता। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये हाइग्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है जल में विलय है। ठीक है दोस्तों, जो जल है उसमें विलय है। तो दोस्तों, जल में क्या विलय है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, इथाइल एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, जो इथाइल एल्कोहल होता है ये दोस्तों किस में विलय होता है, जल में विलय होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, इथाइल एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों एक आया क्लोरोफॉर्म। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी व्यक्ति को क्लोरोफॉर्म सुंघा दे तो दोस्तों वो तुरंत बेहोश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लोरोफॉर्म किस में काम करता है दोस्तों, ये बेहोश करने में काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ठोस मुरब्बे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा प्राथमिक रंग है। दोस्तों, जो प्राथमिक रंग होता है कौन कौन से होते हैं दोस्तों, हमारे प्राथमिक रंग तीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन होते हैं, तीन होते हैं, लाल, हरा और नीला। ठीक है दोस्तों, कौन सा, लाल। ठीक है दोस्तों, लाल, हरा और नीला। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है, नीला। ये मेरे प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनमें क्या है दोस्तों, ये ऐसे रंग है दोस्तों, इन्हें अन्य किसी रंग की सहायता से आप नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये किसी और रंग की सहायता से नहीं बन सकते। तो दोस्तों, कह रहा प्राथमिक रंग है, तो दोस्तों को इसका आंसर हो जाएगा वे रंग जो अन्य किसी मिश्रण के उत्पन्न नहीं किए जा सकते, मतलब अन्य किसी और से मिलाकर नहीं बनाए जा सकते। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है। दोस्तों, जो संश्लेषी होता है वो सबसे अधिक कहाँ चलता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा दोस्तों, किस में मिलता है, नीले व लाल क्षेत्र में मिलता है। ठीक है दोस्तों, किस में मिलता है, जो नीला और लाल क्षेत्र होता है उसमें मिलता है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है स्त्री के शरीर में निम्नलिखित भागों में से, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित भागों में से किस एक शुक्राणु डिंब में निषेचन करता है। दोस्तों, जो शुक्राणु होता है वो किस में निषेचन करता है, स्त्री के भाग में। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा मेरा, डिम्ब वाहिनी नलिका। दोस्तों, किस में होता है, डिम्ब वाहिनी नलिका। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, आज के ट्रेंड में दोस्तों इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, डिम्ब वाहिनी नलिका। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित किया गया कंप्यूटर भाषा कौन सी थी। दोस्तों, जो प्रोग्राम था उसमें सबसे पहले कौन सी भाषा कंप्यूटर के लिए प्रयोग में लाई थी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर ए, फोर्टेन। ठीक है दोस्तों, कौन सी होती है, फोर्टेन होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों, जो माइक्रोफोन होता है इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, इसमें होती है दोस्तों ध्वनि ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, कौन सी होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है। अब ये कह रहा है जो ध्वनि ऊर्जा होती है वो किस में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, जो माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है दोस्तों, वो बदलता है मेरा विद्युत ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों, किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा में। अब दोस्तों, ये कह रहा है प्रकाश ऊर्जा भी है दोस्तों। अभी प्रकाश ऊर्जा किससे बदलती है दोस्तों, आपने घर में दोस्तों जो एलईडी होती है दोस्तों उससे देखा होगा, जो उसमें विद्युत ऊर्जा आती है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है दोस्तों, ये प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, कौन, एलईडी बल्ब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। दोस्तों, जो विरंजक चूर्ण होता है उसका एक यौगिक है, उसका सूत्र क्या हो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है ये भी सवाल। ठीक है दोस्तों, तो इसका सूत्र कौन सा होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है दोस्तों मेरा CaOCl2। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है, CaOCl2। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा दोस्तों, ये कह रहा एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किसके बद्ध होते हैं। दोस्तों जो एक ऑक्सीजन होता है उसके उसमें 2 परमाणु किसके बद्ध होते हैं, किससे जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों किसमें होता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा 2 आबंध से। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है, 2 आबंध से होता है। आपने देखा होगा दोस्तों इस तरीके की श्रृंखला बनी होती है इनकी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 होते हैं, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पे 1, ये तो इसी के अनुसार होता है दोस्तों, जैसे सवाल में कहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा दोस्तों, ये कह रहा पानी के ऊपर तेल फैल जाता है, ऐसा क्यों है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो अगर हम पानी होगा उसके ऊपर तेल गिरते हैं तो दोस्तों उसको ऊपर फैल जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, आपने देखा होगा दोस्तों, जो हल्की चीज़ होगी वो हमेशा ऊपर की ओर चलती है। ठीक है दोस्तों, और भारी चीज़ हमेशा नीचे की ओर दबाव डालती है। तो दोस्तों तेल कैसा है, हमारा तेल है दोस्तों हल्का, और पानी कैसा है दोस्तों, हमेशा भारी होता है, इसलिए वो नीचे की ओर दबाव डालता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेरा तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। ठीक है दोस्तों, जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है वो पानी से कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है। दोस्तों जो हमारा मलेरिया रोग होता है इसका वाहक कौन होता है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है ये भी सवाल। ठीक है दोस्तों, तो इसका वाहक कौन था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा मादा एनाफिलीज मच्छर। दोस्तों जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है ये किसका वाहक होता है दोस्तों, मलेरिया रोग का वाहक होता है। और दोस्तों इसकी एक विशेषता यह है, ये कभी रात में नहीं काटता। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा दिन में काटता है। ठीक है दोस्तों, किस में काटता है, दिन में। तो इसलिए तो कहते हैं दोस्तों दिन का मच्छर अधिक खतरनाक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, मादा एनाफिलीज मच्छर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है शरीर में विशालता धमनी है। दोस्तों जो हमारी होती है शरीर होता है उसमें सबसे बड़ी धमनी, धमनी को बोलते हैं दोस्तों नस। ठीक है दोस्तों, नस टाइप में। तो दोस्तों ये कह रहा है धमनी कौन सी है। तो दोस्तों इसमें सबको पता होगा, आप सभी को काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है ये भी सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है शरीर की विशालता धमनी कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कौन सी होती है, एरोटा। एरोटा एक ऐसी धमनी है दोस्तों, सबसे बड़ी धमनी होती है हमारे शरीर में, जितनी भी धमनी होती है ना उनमें सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है दोस्तों, मेरी एरोटा होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी, एरोटा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है लौह उत्प्रेरक की स्थिति उस लौह उत्प्रेरक में उपस्थित बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाता है। दोस्तों जो कौन सी गैस है, बेंजीन क्लोरीन। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें लोहे में इसके साथ क्रिया करा दे दोस्तों तो ये कौन सी गैस बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा क्लोरोबेंजीन। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों जो क्लोरोबेंजीन होता है, अगर मैं इसकी क्रिया लोहे में करवा दूँ दोस्तों बेंजीन क्लोरीन की, तो दोस्तों कौन सी गैस क्या बनता है दोस्तों, ये प्रतिक्रिया करता है क्लोरोबेंजीन में। ठीक है दोस्तों, कौन सी, क्लोरोबेंजीन में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या करा दोस्तों, ये कह रहा ऑक्सीजन गैस स्वभाव से क्या है। तो ये कह रहा दोस्तों ऑक्सीजन गैस स्वभाव में कैसी होती है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस स्वभाव में होती है दोस्तों कैसी, विद्युत की ऋणात्मकता होती है। ठीक है दोस्तों, कैसी होती है, जो ऑक्सीजन गैस होती है मेरी कैसी होती है दोस्तों, विद्युत की ऋणात्मकता होती है। ठीक है दोस्तों, और ऑक्सीजन दोस्तों किस में मिलते हैं दोस्तों, जो पौधे होते हैं दोस्तों ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारी बॉडी क्या होती है दोस्तों, हमारी बॉडी ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है दोस्तों, ये कह रहा है रबड़ निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों जो हमारी रबड़ होती है वह क्या है। तो दोस्तों रबड़ आप सभी को पता होगा दोस्तों, रबड़ क्या होती है मेरी, ब्यूटाइन होता है। क्या होता है दोस्तों, ब्यूटाइन होती है। ठीक है दोस्तों, कैसी होती है रबड़, ब्यूटाइन होती है। दोस्तों एक ऑप्शन आया इसमें आइसोप्रीन, आइसोप्रीन भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, ये भी दोस्तों रबड़ का एक बहुलक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है किसी तारे के रंग का पता चलता है। दोस्तों जो तारा होता है उसके रंग से क्या पता चलता है मैं दोस्तों, कि तारा, अगर एक तारा है दोस्तों अगर वो ज़्यादा चमक रहा है तो दोस्तों इससे क्या पता चलेगा, कि इसके ताप का पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, किसका पता चलेगा, ताप का। अगर जिस तारे का जितना ज़्यादा ताप होगा दोस्तों रंग अधिक होगा, उसका ताप उतना ही अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई तारा ज़्यादा चमकता है तो दोस्तों उसका ताप भी ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है, तारे का ताप का। ठीक है दोस्तों, कैसे पता चलता है, ताप से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है दोस्तों चेचक जो होता है दोस्तों, चेचक होने का कारण है दोस्तों, जो चेचक होता है वो किस कारण होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों चेचक क्या होता है। ये एक वायरस है, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, वायरस होता है, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, वायरस होता है। और ये किससे होता है दोस्तों, इसके वायरस का नाम पूछ रहा है दोस्तों, वायरस का नाम क्या। तो दोस्तों वायरस का नाम है मेरा वेरिओला वायरस, ठीक है दोस्तों। कौन सा होता है, जो मेरा वेरिओला वायरस होता है दोस्तों, इससे क्या होता है, हमें चेचक होता है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। कौन सा होता है, वेरिओले वायरस से होता है, ठीक है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है अब तक का। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल होता है। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीजन होता है। दोस्तों जो शर्करा और वसा का ऑक्सीजन होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है तो क्या कहलाती है दोस्तों, ऐसी क्रिया जिसमें शर्करा और वसा का ऑक्सीजन होता है और ऊर्जा जो होती है हमारी वो मुक्त होती है। तो दोस्तों ऐसी क्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, मेरी श्वसन कहलाती है, ठीक है दोस्तों। क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन, ठीक है दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये कब, ये किस में होता है दोस्तों, ये सूर्य के प्रकाश में बनता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है दोस्तों। अब ये वाष्पोत्सर्जन है दोस्तों। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन में जब ज़्यादा धूप ज़्यादा तेज होती है दोस्तों तो पौधों की पत्ती जो उस गर्मी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए दोस्तों वाष्प उत्सर्जन करते हैं, अधिक पानी का बिखराव करती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है परमाणु नाभिक के अवयव है। दोस्तों जो परमाणु होता है मेरा, इसमें जो नाभिक होता है दोस्तों इसके अवयव क्या होगा। दोस्तों जो बीच का होता है ये मेरा क्या होता है, इसे बोलते हैं हम नाभिक, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हैं, नाभिक, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें पाया जाता है मेरा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है दोस्तों। क्या पाया जाते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है दोस्तों। क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है दोस्तों। जो इसमें होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है दोस्तों। और बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा, इसमें पाया जाता है दोस्तों न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है दोस्तों इस पर प्लस आवेश होता है, ठीक है दोस्तों। और इस पर जो होता है इलेक्ट्रॉन पे, इस पर होता है नेगेटिव आवेश, ठीक है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन जो होता है दोस्तों प्रोटॉन, प्रोटॉन पे दोस्तों प्लस होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, ठीक है दोस्तों। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। दोस्तों कह रहा है ALU का अर्थ बताओ क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर के संबंध में ALU का अर्थ क्या होगा दोस्तों, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है दोस्तों। ALU की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश होता है इससे हमें क्या मिलता है दोस्तों, इससे ये सूर्य का प्रकाश से दोस्तों हमें मिलती है विटामिन डी से, ठीक है दोस्तों। क्या मिलती है, हमें विटामिन डी मिलती है, ठीक है दोस्तों। और ये कह रहा है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। क्या मिलता है, विटामिन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों इसमें विटामिन ए आ रहा है। विटामिन ए का विटामिन ए दोस्तों किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है दोस्तों मेरे गाजर में। और इसका नाम क्या होगा दोस्तों, इसे बोलते हैं हम क्या, इसे बोलते हैं इसकी कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है। तो इसकी कमी से दोस्तों आँख में एक रोग होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं हम रतौंधी, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं, रतौंधी। विटामिन बी से कौन सा बोलते हैं दोस्तों, विटामिन की बी की कमी से होता है दोस्तों कौन सा, बेरी, ठीक है दोस्तों। और विटामिन सी की कमी से दोस्तों कौन सा होता है, स्कवरी होता है, ठीक है दोस्तों। और विटामिन डी की कमी से होता है मेरा कौन सा, रिकेटस, ठीक है दोस्तों। कौन सा होता है, रिकेटस रोग होता है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है किसी भारी धातु की विषमता यकृत की सिरोसिस पैदा करती है। दोस्तों जो कोई भारी धातु होती है उसमें विषमता मतलब होता है दोस्तों जहर। तो जहर यकृत की सिरोसिस पैदा करती है। तो दोस्तों क्या करती है उसमें, अगर हम उसमें क्या डाल दें दोस्तों, कॉपर। तो दोस्तों क्या पैदा करते हैं, कॉपर, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है किसी वैज्ञानिक ने यह बताया था कि सूर्य पर दो तरह के संलयन अभिक्रिया प्रोटॉन फोटोन चक्र तथा कार्बन नाइट्रोजन चक्र होता है। तो दोस्तों किसने बताया था, तो ये बताया था दोस्तों किसने, मेरे बैथेन है, ठीक है दोस्तों। किसने बनाया था, बैथेन है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी, बैथेन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है दोस्तों वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में इन्हीं उसी परिस्थितियों में ध्वनि के वेग में अंतर को क्या कहलाता है। दोस्तों जो वस्तु का वेग होता है और
उसी परिस्थितियों में ध्वनि का वेग भी होता है। ठीक है दोस्तों, माध्यम माध्यम और वेग दोनों हमेशा क्या कहलाते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं दोस्तों हम मैक संख्या। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, उसे बोलते हैं हम दोस्तों क्या, मैक संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर डी, मैक संख्या। आपने देखा होगा दोस्तों, जो जितने भी मेरी एरोप्लेन जाती है दोस्तों, रॉकेट होते हैं दोस्तों, इन्हें किस में, इनकी गति हम किस में मापते हैं दोस्तों, इनकी गति मापते हैं दोस्तों हम मैक में। मैक जितना, जिसके मैक जितना अधिक होगा दोस्तों, उसकी गति उतनी ही अधिक होती है। मैक का मतलब होता है दोस्तों जो ध्वनि की चाल होती है ना दोस्तों, ध्वनि की चाल से अधिक। ठीक है दोस्तों, कि जितनी भी ध्वनि होगी उसकी चाल से जितना अधिक होगा उसे बोलते हैं मैक। ठीक है दोस्तों, क्या होता है मैक। मैक में क्या मापी जाती है दोस्तों, ध्वनि, इसकी गति मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके मुख से उत्पन्न होती है दोस्तों। इसके उनके जो मुख से उत्पन्न होती है, आपने देखा होगा दोस्तों, जो चमगादड़ होता है वो दिन में कभी नहीं उड़ता, वो कब उड़ता है, रात में उड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, उनके मुख से ऐसी क्या चीज़ उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो हमारे चमगादड़ होते हैं दोस्तों एक तरंग छोड़ते हैं दोस्तों। वो किस तरीके की तरंग होती है, आप सभी को पता होगा दोस्तों। जो चमगादड़ होते हैं दोस्तों वो तरंग छोड़ते हैं, कौन सी, अल्ट्रासोनिक तरंगे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी खतरनाक तरंगे होती हैं दोस्तों ये अल्ट्रासोनिक तरंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके की तरंगे छोड़ता है, और वे तरंग दोस्तों अगर रास्ते में क्लियर हैं तो टकरा कर वापस आती है, तो उसे अंदाजा होता है दोस्तों इतने रास्ता क्लियर है मेरा। ठीक है दोस्तों, अगर वे नज़दीक से, जितने भी नज़दीक से टकरा कर वापस आएंगे उसके पास, उसे पता चल जाता है कि मेरे रास्ते में कितनी बाध्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के 25 सवाल मैंने आपको कराए हैं दोस्तों। इन 25 सवालों में से आपको कितने आंसर आए हैं दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।